गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है। रशिया ने आक्रमण कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, ये पूरा क्या मामला है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या पूरा विवाद रहा है, पुराना क्या मामला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में इस समय वर्ल्ड की जो सुपर पावर गिनी जाती है, जिस कंट्री को माना जाता है वो है अमेरिका। लेकिन 1991 से पहले वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री में अगर किसी को देखा जाता था वो था रशिया, जिसे उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। रशिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो रशिया के जो दो मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट रहे हैं, उनमें से जो नाम लिया जाता है वो है व्लादिमीर लेनिन। 1922 से लेकर 1924 तक यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट माने जाते हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। 1991 से पहले रशिया को ही वर्ल्ड का सुपर पावर माना जाता था, जो उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक ऐसा यूनियन था, एक ऐसा ग्रुप था के अंदर कुछ देशों को मिलाकर यूएसएसआर को बनाया गया था और इसे गवर्न करता था वो रशिया के प्रेसिडेंट ही इसको गवर्न करते थे। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1922 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर रहा, लेकिन 1991 में 1991 में यूएसएसआर का डिवीज़न हो गया। डिवीज़न के बाद 15 देशों में डिवाइड हो गया यूएसएसआर, जिसमें जो सबसे बड़ी कंट्री डिवीज़न के बाद बनी वो रशिया बनी, जिसे आज की समय हम रशिया के नाम से जानते हैं। इसको छोड़ के जो 15 कंट्रीज़ बनी उसके नाम हैं एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये सारी कंट्रीज़ का जन्म हुआ यूएसएसआर के डिवीज़न के बाद। जो यूएसएसआर के डिवीज़न के बाद जो छोटे छोटे देश बने, उसमें एक यूक्रेन ही एक ऐसा देश था जिसका संबंध जो है रशिया के साथ अच्छे नहीं हुए। एक समय था जब यूक्रेन और रशिया के बीच में अच्छे संबंध माने जाते थे। 2014 में वहाँ पर कम्युनिस्ट लोगों की सरकार आई, तो उस समय वहाँ पर जो सरकार रही उनका झुकाव जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ रहा। यूरोपियन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है नाटो, जिसे नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसे हेड करता है अमेरिका, उसकी तरफ इसका झुकाव रहा। रशिया के लिए यूक्रेन क्यों इम्पोर्टेंट रहा है? गैस के भंडार हैं यूक्रेन के अंदर, इसके अंदर नेचुरल गैस के ऐसे भंडार हैं। पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में गैस की सप्लाई की जाती है जहाँ से, और शुरू से जो है रशिया इसे अपना हक जमाता है इसके ऊपर। वो चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर उसका कब्जा हो जाए, जिससे कि ये जो गैस के भंडार हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इसके पास रहें। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो भी चाहते हैं कि जो गैस के भंडार हैं, नेचुरल गैस का जो भंडार है यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर भी कब्जा जो है, उसके ऊपर जो प्रभुत्व जो है वो अमेरिका का रहे, यूरोपियन कंट्रीज़ का रहे। यूक्रेन रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? यदि आप इसका मैप देखेंगे तो इसका जो राइट साइड का हिस्सा है उसका एक बड़ा हिस्सा रशिया के बॉर्डर से टच करता है। इसका जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है उसका एक बड़ा एरिया यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर में आता है। यूक्रेन के अंदर नेचुरल गैस के भंडार हैं और रशिया नहीं चाहता कि इन नेचुरल गैस के भंडार के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ का नियंत्रण रहे। एक रीज़न तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक रीज़न तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू है, व्यापार को लेके है। इस नेचुरल गैस के ऊपर रशिया नहीं चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का कंट्रोल रहे, क्योंकि यदि आप इसके मैप को देखेंगे, यूक्रेन के मैप के नीचे का जो हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसे कहते हैं क्रीमिया। क्रीमिया का जो नीचे का हिस्सा है वो ब्लैक सी है और उसके ऊपर का हिस्सा सी ऑफ एजोव है। इसके अंदर एक छोटा सा स्टेट है, स्टेट ऑफ कर्च। इस स्टेट ऑफ कर्च के अंदर ही नेचुरल गैस के भंडार हैं। इसी वजह से 2014 में रशिया ने कर्च के ऊपर
कब्जा कर लिया था। और इसी वजह से जो G8 है वो G7 में तब्दील हो गया था, G8 से रशिया को हटा दिया गया था। 1991 से पहले वर्ल्ड के सुपर पावर की रेस में USSR सबसे आगे था, और इसी वजह से अमेरिका ने नेटो की स्थापना 1947 में की थी। नेटो नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसे देश का समूह है जिसके अंदर एक ट्रीटी साइन की गई थी कि यदि इन समूह के किसी भी देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने यदि आक्रमण कर दिया तो उसे जो है अमेरिका के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, और खुद अमेरिका उस देश को बचाएगा मिलिट्री एक्शन से, उसकी हेल्प करेगा इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज उसे बचाएगा। 2014 में यूक्रेन के अंदर जो सरकार बनी उसका झुकाव जो है नेटो की तरफ था। यूक्रेन जो है नेटो में शामिल होना चाहता है, क्योंकि जैसे ही वो उसके अंदर शामिल हो जाएगा तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मिलिट्री प्रोटेक्शन मिल जाएगी अमेरिका की तरफ से। और रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि नाटो में अगर वो शामिल हो जाता है तो जो गैस के भंडार हैं उसके ऊपर एक तरफ तो उसका नियंत्रण होगा, नाटो का नियंत्रण होगा। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि वो अमेरिका द्वारा बनाई गई थी। दूसरी तरफ जो है वजह से रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि नाटो में यदि यूक्रेन शामिल हो जाता है तो उसे अमेरिका की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाएगी और यूक्रेन के अंदर नाटो की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जो नेचुरल गैस का जो भंडार है यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर नियंत्रण जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा। इसीलिए जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको एक वर्चस्व की लड़ाई आप कह सकते हैं।